हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँचे। देखिए दोस्तों, हम लोग परसेंटेज में 5 क्लास पढ़ चुके हैं। परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तभी 2-3 टॉपिक और बाकी हैं और हम हर टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए आज आपकी 6वीं क्लास है। 5 क्लास पीछे पढ़ चुके हैं। जो लोग आज पहली क्लास देख रहे हैं वो पीछे के वीडियो जरूर देखें। तो इसमें क्या है, आप लोगों को खर्च से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी इस फार्मूले का यूज करता है। अगर वो 500 रुपये कहीं पर भी लेकर गया हुआ है और उसके पास 150 रुपये बचे हुए हैं, जिसका मतलब उसने क्या दिया, 350 रुपये खर्च कर दिया। तो आय में से बचत घटाते हैं तो खर्च आता है और आय में से खर्च घटाते हैं तो बचत आता है। अब बचत और खर्च को जोड़ देते हैं तो आय आता है। तो ये सभी लोग आप जानते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग हर क्वेश्चंस को लगाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है पहले टॉपिक का, बाकी इसके आगे और भी क्वेश्चंस बताएंगे हम, सरल भी और कठिन भी, जितने भी क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 15% मकान भाड़े पर, 20% भोजन पर, 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि व्यक्ति की मासिक बचत 13,500 रुपये हो तो व्यक्ति की मासिक तथा वार्षिक आय और खर्च बताइए। तो इसमें कई चीजें मैंने पूछ लिया है ताकि आप लोगों का क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। तो ऊपर का फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया है कि किस तरीके से लगाना है। इसमें कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है कि आय में से अगर हम बचत घटाते हैं तो खर्च आता है, आय में से खर्च घटाते हैं तो बचत आता है। तो आप लोगों को जब भी अगर परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन देगा तो आपको करना क्या है, कुल आय यहाँ पर क्या मान लेंगे, 100%। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको बेसिकली बता दे रहे हैं, उसके बाद मौखिक भी आप लगा सकते हैं। कुल आय दोस्तों यहाँ पर कितना है, 100% है। और उसने खर्चा कहाँ कहाँ पर किया हुआ है, मकान भाड़े पर 15% खर्च किया है, उसके बाद भोजन पर 20% भोजन पर, 25% अन्य मदों पर। तो सबको अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो बराबर कितना हो रहा है, यहाँ पर 25, 15, 40, 20, 60% हो जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, 60% हो जा रहा है। इसको मान लेते हैं थोड़ा सा हम 13,200 रुपये तक कर दे। तो 60% टोटल खर्चा उसने कर लिया। इसका मतलब बचत आप देखेंगे तो सिंपल दिखाई दे रही है। 100% में 60% घटाएंगे, आय माइनस खर्च, तो बचत उसके पास 40% हो जाएगी। क्लियर है। अब यही 40% बचत के बराबर हम कितना लिखेंगे, 13,200। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, 40% के बराबर में लिखेंगे 13,200। तो 0 से 0 कट गया, 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, फिर 4 3 12, 330। तो 1% का मान अगर 330 आ रहा है तो आय उसकी कितनी है, 100%। तो 33,000 रुपये उसकी क्या है, मासिक इनकम है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 33,000 उसकी मासिक इनकम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके कई पूछे गए हैं, वहां एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन तो आ गया आपका 33,000 रुपये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक आय बताइए, जिसका मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 33,000 में हम 12 का गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 3,96,000 हो जाएगा। तो 3,96,000 रुपये। क्लियर है दोस्तों। अब आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्या पूछा हुआ है, उसका खर्च भी बताइए। तो अगर मासिक खर्च पूछता है तो इसका मतलब खर्चा तो उसने 60% किया है। तो अगर हमें 1% का मान 330 निकाले हैं तो 60% का मान क्या निकल के आएगा, तो 60 गुणे 330 कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 19,800 रुपये। या वैसे भी हम 33,000 में से क्या करेंगे, 13,200 घटाएंगे तो 19,800 क्या आएगा, मासिक खर्च आएगा। अगर यहाँ वार्षिक खर्च की बात किया होता तो 19,800 में हम कितने का गुणा कर देते, 12 का, अर्थात 200 और जोड़कर किसको हम 20,000 करेंगे तो 12 दूना 24, अर्थात 2,40,000 हो जाएगा। और 2,40,000 में आप कितना 2400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,37,600 रुपये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर वैसे भी डबल 0 हो जाएगा, 12 8 96 की 6 हो जाएगा, 12 108 में 9 जोड़ेंगे 17, फिर 12 का नाम 12 और 12 में 11 जोड़ेंगे 23। इसका मतलब 2,37,600 रुपया क्या है, उसका वार्षिक खर्चा है। और महीने का कितना खर्चा है, 19,800। महीने की इनकम कितनी है, 33,000 रुपये। और वार्षिक इनकम कितना है, 39,600 रुपये।
क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम और आगे देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में एक अगला क्वेश्चन में लिख दिया है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 17.5%, ये 17.5% लिखा हुआ है, भोजन पर और 22.5% मकान भाड़े पर और 15% शिक्षा पर और 10% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि व्यक्ति की बचत 10,500 रुपए हो तो व्यक्ति की आय बताइए तथा भोजन पर वार्षिक खर्च बताइए। तो ये मासिक ही दिया है, वहां लिख देता है, ये महीने की क्या है 10,500 रुपए बचत है। तो आप वैसे ही देखेंगे तो कुल आय कितनी होती है 100%। अब 100% हमेशा आय को मानेंगे और 17.5%, 22.5% जोड़ेंगे 40%, 40, 15, 55, 10, 65% आता होगा। तो घटाने पर बचत कितना हो जा रही है दोस्तों, बचत हो जा रही है उस व्यक्ति की 35%, और इस 35% के बराबर में 10,500 लिखेंगे। तो इसका मतलब 35 3 105 होता है, तो 1% का मान कितना हो गया 300। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आय बताइए। तो महीने की आय पूछेंगे तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 100% का गुणा कर देंगे तो 30,000 रुपए हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भोजन पर वार्षिक खर्च बताइए। तो पहले आप क्या करेंगे 22.5 का हम इसमें गुणा करेंगे 300 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक जीरो हट जाएगा, सिर्फ एक ही जीरो लगेगा, 3 × 5 = 15 की 5 हो जाएगा, 3 × 6 = 7 हो जाएगा, और फिर 3 × 6 तो 6750 आपका क्या हो जाएगा भोजन पर खर्चा हर एक महीने का। अगर वार्षिक कहता है तो 6750 में आप कितने गुणा कर देंगे 12 का, तो 0 12 पंचे 60, बचते 84, 6 90, 12 छक्का 72, अब 72 में ना जोड़ देंगे 81। तो 81,000 रुपये क्या हो रहा है दोस्तों, उस व्यक्ति का हर वर्ष में भोजन पर खर्चा हो जा रहा है। क्लियर है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। इसी तरीके से जो और भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनको लगा लेंगे। अब हम इसमें सेकंड टाइप में आते हैं। सेकंड टाइप में थोड़ा सा क्या कहता है कि शेष बची हुई धनराशि का, इसका मतलब क्रमागत खर्च। तो इसमें जो सेकंड टाइप होगा वो खर्चा किस रूप में होगा, क्रमागत खर्च। क्लियर दोस्तों। तो क्रमागत खर्च को हम आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेकेंड टॉपिक आपका है क्रमागत खर्च। क्रमागत खर्च का मतलब होता है सक्सेसिव एक्सपेंस यहाँ पर है। इसका मतलब कोई भी धनराशि है उसमें से कुछ पैसा आप खर्च कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ है उसका कुछ % खर्च करते हैं, फिर जो बचा हुआ है शेष का दिया रहता है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन दिया है। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, शिक्षा पर, और शेष बची हुई धनराशि का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा पुनः शेष बची धनराशि का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उस व्यक्ति की मासिक बचत 24,000 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय मासिक आय बताइए, वार्षिक आय बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को दो तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बचत, यहाँ लिखेंगे बचत और यहाँ लिख देंगे हम आय बेसिक रूप से। उसके बाद यहाँ पर 100 माइनस A/100, फिर उसके बाद इंटू 100 माइनस B/100। ये क्रमागत कंडीशन में जाएगा 100 माइनस C/100। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइए। बाकी इसको और भी तरीके से लगा सकते हैं, पहले इसी से देख लेते हैं। तो बचत उसकी कितनी है दोस्तों, 24,000 रुपए है। इनकम x मानते हैं 10% का मतलब 90/100 हो गया, और उसके बाद गुणे में या इसको हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है 27,000 रुपये बचत मान लेते हैं। चलिए बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं करता है। 10% उसके बाद कह रहा 20% भोजन, तो 80 बटे में क्या हो जाएगा 100, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम 75 के बटे में 100। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जा रहा है, और फिर उसके बाद 25 × 75, 25 चौके 100, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम 4 से 4 दूना 8। अब उसके बाद यहाँ पर और अगर काटना चाहते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 27, इसीलिए हमने बताया इसको 27,000 कर देते हैं ताकि कट जाए। तो यहाँ भी हम लिख देंगे क्या, उसकी बचत कितनी है 27,000 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या दोस्तों बच रहा है 9, 2 और 3, और नीचे कितना बचा हुआ है आपका 100। तो 9 × 27 दूना 54 हो रहा है, तो हम काट सकते हैं 9 × 27 से ये 27 कट जाएगा, तो एक बार जाएगा। अब इसमें हम 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 500। तो इधर 500 दोस्तों आ रहा है, उधर x के बटे में 100 आ रहा है। तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर 50,000 रुपये रहेगा। क्लियर दोस्तों। तो एक विधि तो ये हो गई इस तरीके से लगाने के लिए। अगर इसकी हम दूसरी विधि देखना चाहते हैं कि और किस तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे तो आप बना ही लेंगे।
दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, चाहे वो पूर्णांक दिया हो चाहे जैसे। तो 10% का मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन होती है, अब 20% का मतलब 1/5 होता है, और 25% का मतलब 1/4 होता है। क्लियर है? तो आय उसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, जो हर की वैल्यू है वही आय होगी। 10, 5, 4, तो 10 हो गया, 5 हो गया, 4 चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, 10 गुणे 5 गुणे 4। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, बचत देखेंगे नीचे, क्योंकि खर्चा उसने किया क्या, 10 में 1 खर्चा किया, 5 में 1 खर्चा किया, 4 में 1 खर्च किया। तो 10 में 1 जब खर्चा कर देगा तो 9 बचा, 5 में 1 जब खर्चा कर देगा तो 4 बचा, और 4 में 1 जब खर्चा कर देगा 3 बचेगा। 4 से 4 कट गया, और उसके बाद यहाँ पर 9 3 27, 10 बचे 50। तो इसका मतलब 50 यूनिट उसकी क्या थी, इनकम थी, और 9 3 27 यूनिट उसकी क्या हो गई दोस्तों, बचत हो गई। ऐसे 27 यूनिट के बराबर में हम 27,000 रुपये लिख देंगे। तो 1 यूनिट के बराबर में कितना दोस्तों आ जाएगा, 1,000 रुपये आ जाएगा। तो अगर 1,000 का हम 50 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। तो इसका मतलब उसकी इनकम टोटल कितना हो जाएगी दोस्तों, 50,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रमागत खर्च के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। कभी कभी टोटल इनकम दे देता है, उसके बाद आपसे बचत पूछ लेता है, तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 15% मनोरंजन पर, शेष बची हुई धनराशि का 20% भोजन पर तथा पुनः शेष बची धनराशि का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उस व्यक्ति की मासिक आय 60,000 रुपए है तो उसका वार्षिक खर्च ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बचत पहले अगर निकालेंगे बेसिकली तो हम 60,000 लिख दिए। आपको डायरेक्ट करना है 15% अगर घटा देंगे तो 85 के बटे में 100, फिर 20% घटा देंगे तो 80 के बटे में 100, और फिर 30% घटा देंगे 70 बटे में 100। तो इसका मतलब ऊपर कितने जीरो हैं, टोटल 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ 6 5 30 की जीरो हो जाएगा, 6 48 3 51 हो गया, और फिर उसके बाद 8 7 56 हो गया। मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, जीरो ऐसे रहने देंगे, 6 का नम 6 की 6 हो जाएगा, और फिर 5 का नम 5, 6 5 30। इसका मतलब 30 5 35, 35 की हम 5 लिखेंगे, और 55 25 3 28। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब 28,560 रुपए उसकी क्या है, बचत है। तो इसका मतलब खर्चा कितना किया हुआ है, 60,000 में से अगर हम 28,560 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना दोस्तों निकल के आएगा, 9 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 31,440। तो 31,440 क्या हो रहा है दोस्तों, उसका 1 महीने का खर्चा है, क्योंकि ये बचत निकल के आएगी। अब इसी में हम क्या कितने गुणा कर देंगे, 12 का गुणा कर देंगे तो उसका वार्षिक खर्च निकल के आएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 गुणा करने पर 12 0 0, 1248 के 8, फिर 1248 4 52 हो गया, 12 का नम 12 5 17 हो गया, फिर बढ़ते 36 से 37 हो गया। तो 3,77,280 रुपये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप लगा लेते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं लगा पाते हैं तो फ्रैक्शन के द्वारा भी इस चीज को लगा सकते हैं आप लोग आसानी से। तो फ्रैक्शन से क्या करेंगे दोस्तों, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 6 से ही 2/3 होता है। तो इसका मतलब 15% का जो फ्रैक्शन होता है 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3, या इसी को हम क्या ले सकते हैं, 15% अगर 6 से भाग किससे भाग कर देंगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 15 के बटे में 100। तो यहाँ 5 3 15 हो गया, और उसके बाद 20। इसका मतलब हम कहेंगे 3/20 आ रहा है। क्लियर है? तो 3/20 आएगा, तो पहले कितना था 20। उसी तरीके से 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, 30% का 3/10। क्लियर है? तो आय की अगर हम बात करते हैं तो जो हर की वैल्यू आय है 10 5 20 5 10। अब 20 में 3 गए 17 हो जाएगा, 5 में 1 गए 4 हो जाएगा, 10 में 3 गए 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर इसको हम लोग देखना चाहते हैं तो इसको भाग कर देंगे, 2 दूना 2 पंचे, तो 55 25 25 दूना 50 का मतलब 500 आ गए यूनिट। और यहाँ पर 17 सत्ते 17 दूना 34 सत्ते कर देंगे, जिसका मतलब इससे भी उस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, तो 7 दूना 14 हो गया, और 14 से 98 की 8 हो जाएगा, फिर 14 का नम 14, और 14 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 238 उसके पास क्या हुआ है, बचत है।
लेकिन खर्चे की बात किया हुआ है तो खर्चा कितना कर चुका है दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 262 आ रहा है। तो 262 उसने क्या कर दिया है, खर्चा कर दिया है। तो 500 यूनिट के बराबर में हम क्या लिख देंगे, 60,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे 120 आएगा। तो इसी 262 में 120 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 12 दूना 24 की 4, अब बरछन 72, 72 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 74। 12 दूना 24 और 24 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31,440 आ रहा है। अब 31,440 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वार्षिक खर्चा आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। इसी का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पार्ट में दिया हुआ है। परसेंटेज को यहाँ डायरेक्ट किस में बदल दिया है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में। कह रहा रमेश अपनी संपूर्ण आय का 1/5 भाग भोजन पर, शेष बची धनराशि का 1/6 भाग शिक्षा मनोरंजन पर और पुनः शेष बची धनराशि का 1/8 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि रमेश की मासिक आय 48,000 रुपए है तो उसकी वार्षिक बचत बताइए। तो अगर यहाँ पर हम सूत्र बनाना चाहेंगे तो बचत बराबर आय, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस P1, P का मतलब पार्ट है, 1 माइनस P2, खर्च का मतलब घटाना होता है, 1 माइनस P3। इस तरीके से आप लगा सकते हैं या फिर आप फ्रैक्शन के द्वारा भी लगा सकते हैं। तो इनकम उसकी टोटल कितनी आ रही है दोस्तों, दिया हुआ है 48,000 रुपए। अगर उसने 1/5 खर्चा कर दिया तो एक में 1/5 निकालेंगे तो 4/5 बचेगा। फिर 1 माइनस P2 का मान 1/6 है तो एक में से 1/6 हटा देंगे तो 5/6 हो जाएगा। उसी तरीके से P3 का मान 1/8 दिया है तो 7/8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये 5 से 5 आपका कट जा रहा है और यहाँ 4 दूना 8 हो जा रहा है, 6 दूना 12 तो 7, और यहाँ पर आप कह सकते हैं 6 दूना 12 और 12 चौक 48, तो कितना आ गया दोस्तों, 4,000। तो 7 चौक 28 आपका आ जाएगा। तो 28,000 रुपए क्या हो जाएगी, उसकी महीने की बचत हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो महीने की बचत अगर 28,000 रुपया हो रहा है तो उसी 28,000 में हम 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, वार्षिक बचत हो जाएगी। 12 8 96, 12 दूना 24, 9 33 हो जाएगा। तो 3,36,000 रुपए क्या हो जाएगा, उसकी वार्षिक बचत हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो एक क्वेश्चन इससे भी हम थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लेते हैं। आप लोग इसको लगा लीजिए, सब आसान है, लोग बताते नहीं कि फिर भी हम बता दे रहे हैं कि आप लोग कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर इसी चीज को आप फ्रैक्शन से लगाते हैं तो 1/5 खर्चा किया, 1/6 खर्चा किया, 1/8, उसकी इनकम कितनी आप लिखते हैं, 5 6 8 लिखते हैं, और 5 में 1 गए कितना लिखते हैं, 4, 6 में गए 5। तो वही चीज यहाँ भी आप लिख सकते थे, क्या, 5 6 8 लिख लेते हैं, और उसके बाद 5 में 1 गए 4, 6 में 1 गए 5, 8 में 1 गए 7। तो जो कटता उसको काट लेते, 6 दूना 12 और 7 बचा, तो उसकी इनकम 12 यूनिट का मान 48,000 दिया है, तो बच चौक 48, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाता है, 400, और यहाँ पर कितना, 4,000 आ जाता, तो 7 यूनिट इसकी बचत है। तो 7 में हम किससे गुणा कर देते, 4,000 का, 7 चौक 28,000 आ जाता, 28 में 12 गुणा कर देते। तो इसके द्वारा भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो एक इससे भी थोड़ा डिफरेंट आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि मदन अपनी संपूर्ण आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्च कर देता है और शेष बची धनराशि का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% कपड़े पर खर्च करता है। यदि इसके बाद उसके पास 6,000 रुपए बचे हों तो मदन की आय बताइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है दोस्तों। कह रहा है 50% उसने खर्चा कर दिया घरेलू वस्तुओं पर। उसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ शेष बची धनराशि का 50%। तो ये शेष बची धनराशि का 50%, 25%, 10% सब क्या होगा, शेष एक बार लगा हुआ है। तो कुल यहाँ पर आय अगर हम मानते हैं, उसकी कुल आय कितनी है दोस्तों, 100% मैंने मान लिया। क्लियर है? तो घरेलू वस्तु पर कितना उसने खर्चा किया, घरेलू वस्तु पर उसने खर्चा कर दिया दोस्तों 50%। अब उसके बाद यहाँ पर शेष कितना उसके पास अब बच रहा है, 50% फिर बच रहा है। अब इस 50% में वो एक ही जगह पैसा नहीं खर्चा किया हुआ है। कहाँ कहाँ खर्चा किया हुआ है, परिवहन, मनोरंजन, कपड़े। तो परिवहन पर कितना खर्च कर रहा है, और मनोरंजन पर कितना खर्च कर रहा है, और कपड़े पर कितना खर्च कर रहा है, तो आप लोग देख लेंगे। तो 50% परिवहन पर फिर से खर्च कर रहा है, और मनोरंजन पर 25% खर्च कर रहा है, और 10% का रहा कपड़े पर खर्च कर रहा है।
तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर 50, 25, 75, 10, 85, तो इस 50% का फिर से उसने 85% खर्चा कर दिया, तो बचत उसके पास कितनी है, इसी 50 का 15% बच रहा है। क्लियर दोस्तों? तो इस 50 का 15% अब उसके पास क्या हो रहा है, बच रहा है। तो यही हम लिखेंगे 50 का 15% बराबर कितना लिख देंगे दोस्तों, 6000 रुपए। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें 1% का यहाँ मान निकालेंगे, तो 50 का 15% लिखा हुआ अगर परसेंटेज हटाना है तो किससे भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, 50 का 15% लिखा हुआ है, तो हम अगर इसको काटना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 का 15% कितना हो जाता है, 15/100, तो 50 दूना 100, बराबर यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 6000 रुपए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 15 चौके 60। तो इसका मतलब यहाँ पर 1/2% निकालना है या 1% का मान निकालना है, तो 15 चौके 60, 404 दूना 800 रुपए हो गया। क्लियर दोस्तों? अगर 800 रुपए 1% का मान आ रहा है तो दोस्तों उसकी कुल आय कितनी दिया हुआ है, 100%। तो हमें 100% के बराबर में क्या लिख देना है, 80,000 रुपए। क्लियर है? किस तरीके से आया आप लोग खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पर 50% का 15%, क्योंकि इसको भी आप क्या मान सकते हैं, 50% का 15% बचा हुआ, क्योंकि टोटल 100% था, उसमें से 50% खर्चा कर दिया घरेलू वस्तु में, और शेष कितना बचा है, 50%। ऐसी 50% का 15% बचत है, तो वही हमने 50% का 15% बराबर 6000 है। तो 1% हटाने के लिए मैंने 100 से भाग कर दिया, बाकी यहाँ तो परसेंटेज लगा ही है। तो 1% का मान अगर 800 आ जा रहा है तो 100% का मान 80,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आपका इसमें क्वेश्चन पूछेगा, किसमें, क्रमागत खर्च में। तो इसमें एक टाइप और बचा हुआ है, तीसरा वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट उसको लगा नहीं पाते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आइए देख लेते हैं, फिर खर्चा खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टाइप 3 का, ये थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लगा नहीं पाते हैं। जैसे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 20% बचाता है, यदि उसकी आय को 30% बढ़ा दिया जाए तथा खर्च को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो बचत में प्रतिशत प्रभाव का मतलब बचत बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कितने % की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों देखेंगे, हम कहेंगे आय है, खर्च है और बचत है। एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, एक बार में आप क्वेश्चन लगा लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने टोटल क्या मान लिया, उसकी इनकम कितनी थी, 100 रुपए या 100% थी, कुछ भी मान सकते हैं। अब कह रहा है कि 20% बचाता है, तो 100 में से अगर 20% बचाया तो खर्चा कितना कर दिया दोस्तों, 80, और बचत कितना किया, 20। ये तो क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर ये पुरानी स्थिति थी, नई स्थिति में देखेंगे तो कह रहा है आय को 30% बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ 30% अगर बढ़ाएंगे तो 100 का 30% 30 ही होता है, तो 130 रुपए अब हो जा रही है। फिर उसके बाद कह रहा है तथा खर्च को 25%, तो कुछ लोग इसी में डायरेक्ट 25 जोड़ देते हैं, वही गलत होता है। तो अगर इतने में हम क्या करेंगे, 80 का 25% निकालेंगे, इसका मतलब 80 का 25% निकालेंगे तो कितना होता है, 25 × 220 होता है। तो जब इसका हम 25% निकालेंगे तो ये 20% होता है, तो ये 20% जुड़ेगा, तो अब उसका खर्चा कितना होने लगे दोस्तों, 100 रुपए। तो 80 में हम 25% नहीं जोड़ेंगे, 105 नहीं लिखेंगे, 80 का 25%, क्योंकि खर्चा पहले 80 रुपया होता था, अब उसी खर्चा का 25% और खर्चा करेंगे। तो 80 का 1/4 कितना होगा, 25% मतलब 1/4, तो 20% और खर्चा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पर 130 कमा कर अगर 100 रुपया खर्चा कर दिया तो दोस्तों बचत उसकी कितनी हो रही है, 30 रुपए की। क्लियर है? तो देखिए बचत पे कुछ ना कुछ रुपए का परिवर्तन आया है कि नहीं आया, तो इसका मतलब इसमें कितने की वृद्धि आ रही है, +10 रुपए की। क्लियर दोस्तों? तो 10 रुपए की वृद्धि टोटल आ रही है। तो आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा बचत में। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे बचत में प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत प्रभाव। तो उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, 10 रुपया और बचने लगा, किसमें, 20 रुपया में। तो 20 नीचे लिखेंगे गुणे 100, तो 20 × 5 100, 10 × 5 50% उसके बचत पर प्रभाव पड़ा। अगर वही चीज 20 रुपये के बजाय 40 रुपया बचने लगता तो दुगना बचता, तो दुगना जब होता है तो 100% और बढ़ गया बचत।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इसी में हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया है। यहाँ लिखा है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 40% बचाता है। तो उसकी आय कुछ न कुछ पहले थी और यहाँ पर खर्चा कुछ न कुछ हो रहा है और बचत। पहले ये चीज आप लिख लीजिए एकदम सिंपल तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। 100 रुपया उसकी आय हम मान लेते हैं। कह रहा 40% बचाता है, तो 100 का 40% 40 रुपया होता है, तो खर्चा कितना कर दिया दोस्तों, 60 रुपए। अब आपसे कह रहा 25% इनकम उसकी बढ़ गई, तो 100 का 25% 25 ही होता है। इसका मतलब यहाँ 125 रुपए अब उसकी इनकम हो गई नहीं। और कह रहा है खर्चा को 50% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब हमको इसमें 50 डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। अगर इसका हमें 60 का 50% निकालेंगे, 50% का मतलब 1/2 होता है, तो 60 का आधा कितना होता है, 30। तो 30 जब बढ़ा देंगे तो अब उसके पास कितना खर्चा होगा दोस्तों, 90 रुपए। तो 125 रुपया कमाकर अगर 90 रुपया खर्चा कर दे रहा तो बचाया कितना उसने दोस्तों, 35 रुपए। तो आप पुराने से अभी वाला देखेंगे तो कितना कम है दोस्तों, 5 रुपए कम है। तो बचत में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव प्रभाव पड़ा। इसका मतलब बचत में प्रतिशत प्रभाव या प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, 5 रुपया उसका कम बच रहा है। किसमें, 40 में। अब गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 20 दूना 40, 25 के बटे में 2 लिखेंगे तो 12.5% की कमी हो गई। किसमें, बचत में। तो यहाँ डायरेक्ट आप 5 मत लीजिए, 5% की कमी हो गई है, 5% परिवर्तन आ गया। तो 5 रुपए घट गया, किसमें घट गया, 40 में। तो 5/40 का मतलब 1/8 होता है। 1/8 का क्या होता है, परसेंटेज, 12.5%। क्लियर है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, उसको आप अपने से खुद से लगाइएगा। दोस्तों ये वाला आपका क्वेश्चन है, जैसे मैंने नया लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 37.5% बचाता है। यदि उसकी आय को 25% बढ़ा दिया जाए तथा खर्च को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। इसको खुद से लगाइएगा। इसका उत्तर जो निकल के आएगा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात 0%। और हिंट हम क्या दे देते हैं, कभी परसेंटेज फ्रैक्शन में दे देता है तो 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 3/8। तो टोटल इनकम मान लीजिएगा 800 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, खर्चा कितना हो गया, 300। मतलब बचाया कितना, 300, तो खर्चा 500। तो इसको आप लोग लगाइएगा 800, 500 और 300। तो इस पे आप लगाइए, क्वेश्चन आ जाएगा। आंसर मैंने बताया है, हिंट मैंने कर दिया है। तो ये टॉपिक आपका खर्चा खत्म हो गया है। इसी में एक और छोटा पॉइंट हम पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा पूछ लेता है पूर्णांक का क्वेश्चन। तो पूर्णांक वाला क्वेश्चन में बहुत कठिन नहीं आता है, 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, बहुत लंबा टॉपिक्स नहीं है, तो उसको हम बता लेंगे। इसके बाद आपके 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत बचे हुए हैं। वो आपका चुनाव है और प्लस कमीशन पर आधारित प्रश्न और बेनारेख। तो पहले इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, पूर्णांक को पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्णांक में आपके पहले टाइप का क्वेश्चन एकदम से इजी है, बहुत कठिन टॉपिक्स नहीं है। बस एक बार थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, अपने आप हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगा। बस रिवाइज कर लीजिएगा। जैसा दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 260 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से परीक्षा में क्या हो जाता है, उत्तीर्ण मतलब पास हो जाता है। तो जैसे आप लोगों को अभी इंटर में 360 नंबर, आप मतलब हाई स्कूल में 360 आप पाए थे तो 60% अंक मिलता था। अगर यही 380 आप पाए होते तो आप क्या कहते कि 20 अंकों से हम फर्स्ट क्लास पास हो गए हैं। तो जितना आपको पाना चाहिए उससे आप 20 अंक ज्यादा पा चुके हैं। तो यहाँ भी पास होने के लिए कितना है, 40% अंकों की आवश्यकता है। तो पास से भी 220 ज्यादा पा गया है, तो 260 में से हम 20 घटा देंगे। तो इसका मतलब 240 जो होगा वो 40% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 20 अंकों से पास है। जितने से पास होते हैं उसको हम क्या करेंगे, प्राप्तांक में से घटा देते हैं तो उत्तीर्ण प्रतिशत के बराबर हो जाता है। या जितने से फेल होते हैं उसे प्राप्तांक में जोड़ते हैं तब जाकर उत्तीर्ण प्रतिशत के बराबर हो जाता है। इतना ही आपको करना है। तो 1% का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और 100% का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600। एकदम सिंपल है। यहाँ पर आपसे पूर्णांक कह रहा है तो पूर्णांक 100% का ही होता है। इसी में अगर हम फिर से कुछ चेंज करके बता देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मान लेते हैं, हमने लिख दिया कि 35% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी ने क्या किया कि इस परीक्षा में
मान लेते हैं 160 अंक प्राप्त करता है और वह 15 अंकों से परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है या फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो परीक्षा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 अंकों से परीक्षा में फेल हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो इसका मतलब वो 15 अंकों से फेल हो रहा है तो 160 में हमें 15 अंक जोड़ना पड़ेगा तब जाकर वो पास होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका 35% के बराबर हो जाएगा। तो 35% बराबर 175 हो जाएगा। 35 पंचे 175, तो 1% का मान 5 और 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 500। तो एकदम से इजी है, पहले टॉपिक का क्वेश्चन लगा लेंगे। अब हम आगे देखते हैं सेकेंड टाइप। देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आपका है सेकेंड टाइप का है। दो परीक्षार्थियों की बात किया हुआ है, करा किसी परीक्षा में दो विद्यार्थी ए और बी क्रमशः 36% और 42% अंक प्राप्त करते हैं और परीक्षा में क्रमशः 15 अंकों से फेल और 27 अंकों से पास। तो एक तो पास हो रहा है और एक 15 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना पूर्णांक बराबर क्या, आप मान लीजिए बेसिक से यक्स, बाकी डायरेक्ट भी बताएंगे। अब बेसिक से लगाएंगे तब भी बड़ा नहीं जाएगा। तो यक्स का एक विद्यार्थी कितना पाया हुआ है, 36% पाया है। तो जब 36% पाया था तो इसने कहा कि मैं 15 अंकों से फेल हो गया हूं, तो इसका मतलब इसको हम 15 अंक दे देंगे तो ये हो जाएगा पास। तो ये परीक्षा में पास होने का कुल अंक है। क्लियर है दोस्तों। अब उसी तरीके से दूसरे विद्यार्थी को 42% मिला है। किसका 42%, यक्स का 42%। क्लियर है दोस्तों। और वो कह रहा है कि मैं 27 नंबर ज्यादा पा गया हूं, जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे मैंने 27 ज्यादा पाया है। तो 27 ज्यादा प्राप्त किया है तो 27 घटाएंगे तब भी ये पास के बराबर रहेगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या करना है दोस्तों, 36% उधर जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अब -27 धराकर +27 हो जाएगा। तो 15 + 27 बराबर यक्स का 42% में जब यक्स का 36% घटेगा तो 42 में 36 घटाएंगे तो यक्स का 6% बचेगा। क्लियर है दोस्तों। तो 27 और 15 42 हो जाएगा और यहाँ यक्स गुणे 6 बटे में 100% लगाने के लिए 100, तो हम कहेंगे 6 सत्ते 42, तो 100 सत्ते 700 क्या हो जाएगा, पूर्णांक परीक्षा का हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगर इसी में आपसे पूछ लेता है कि ए का प्राप्तांक बताइए, तो इसी 700 का 36% आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 42 की 2, 7 × 21, 4 25। इसका मतलब 252 नंबर पाया था और ये 15 नंबर से फेल हो गया था। इसी 252 में हम 15 जोड़ देंगे तो 267 नंबर हो जाएगा क्या, परीक्षा का उत्तीर्ण अंक। उसी तरीके से दूसरा अगर पूछा होता आपसे कि बी का प्राप्तांक बताइए, तो हमें 700 का 42% निकालना था। तो 700 का 42% निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 दूना 14 और फिर 7 चौक 28 से 29, 294 पाया था। और ये 27 नंबर से फेल था, 27 मतलब पास था, 27 में घटा देंगे तो फिर से वही 267 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसमें का क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसी चीज को एक फार्मूले के द्वारा भी लगा सकते हैं, ये तो आपका है ही। अब बेसिक से ही ज्यादातर लगाइए क्योंकि बेसिक चीजें क्या होता है, दिमाग से हटती नहीं है, सूत्र तो दिमाग से हट जाता है। तो इसके लिए क्या है, अगर डायरेक्ट फार्मूला बनाना चाहेंगे क्या, तो सीधा सीधा लिखेंगे पूर्णांक बराबर, परीक्षा का पूर्णांक बराबर क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम सीधा सीधा प्राप्तांकों का योगांतर। तो योग भी होगा अंतर भी होगा, अब बटे में प्रतिशत अंतर, अब गुणे क्या लिख देंगे हम, 100। क्लियर है। तो प्राप्तांकों का योग भी होगा और अंतर भी होगा। तो आप जानते हैं दुनिया के हर विपरीत चीजें जुड़ती है। अगर पास और फेल दोनों कंडीशन दिया है तो जुड़ेगा, विपरीत स्थिति में जुड़ेगा और समान स्थिति में घटेगा। अगर दोनों पास हो जाएंगे तो घटेगा, दोनों फेल हो जाएंगे तब भी घटेगा। एक फेल होगा एक पास होगा तो जुड़ेगा। तो यहाँ 15 अंकों से एक फेल था, एक 27 अंकों से पास था, तो 15 + 27 जोड़ेंगे। उसके बाद प्रतिशत अंतर कितना है, 36 और 42 में 6, अब परसेंट था ऊपर जाके 100 गुणा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ 15 27 42 हो जाएगा। तो 42 के बटे में 6 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 6 × 7 = 42, तो 700 पूर्णांक आ जाएगा।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। अगर इसी में हम एक क्वेश्चन फिर से दे देते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसी विधि से लगाएंगे। जैसे हमने यही क्वेश्चन में लिख दिया कि किसी परीक्षा में दो विद्यार्थी x और y मान लेते हैं, यहाँ पर x और y हैं, x y हैं और उन्हें क्रमशः कितना परसेंट मान लेते हैं, इसको 35% अंक मिलता है और इसको कितना मिलता है दोस्तों, 40% अंक प्राप्त होता है। और परीक्षा में क्रमशः 15 अंकों और यहाँ लिख देते हैं 15 क्या, इसको हम लिख देते हैं 35 अंकों, 35 अंकों और 10 अंकों से दोनों पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, कह सकते हैं अंकों से दोनों फेल हो जाते हैं। तो दोनों फेल हो जाते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो इसका मतलब यहाँ दोनों फेल हैं तो समान स्थिति है, तो समान स्थिति में घटता है। तो 35 में हम कितना घटाएंगे, 10 और नीचे प्रतिशत अंतर 40, 35 में 5% और गुणे क्या लिख देंगे 100। तो यहाँ पर आप करेंगे कितना आ जाएगा, 25 के बटे में 5 आएगा, तो 25 के बटे में 5 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 100 पंचे 500 पूर्णांक हो जाएगा। अब बेसिकली लगाएंगे तब भी आ जाएगा, प्राप्तांक पूछेगा तब भी निकालेंगे। 500 का 35% 75 होता है, 500 का 40% 200 होता है। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक कितना है, तो इसका मतलब 175 ये पाया है और ये 35 अंकों से फेल हो रहा है, तो 175 में 35 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा। और वो 10 अंकों से फेल है तो 200 में 10 जोड़ देंगे तब भी 210 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो 210 इस परीक्षा का क्या है, उत्तीर्ण अंक है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक पूछ लेगा तो 210 पाना है, किसमें 500 और गुणे 100, तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर हम काटेंगे 5 और 5 गुना, तो 42% पाएंगे तब जाकर के इसमें पास होंगे। क्लियर है? तो दो टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको लगा लीजिए, कठिन नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और है, उसका भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एकदम से इजी है। करा किसी परीक्षा में A को B से 10% कम, B को C से 20% अधिक एवं C को D से 25% कम अंक प्राप्त हुआ हो, तो D का प्राप्तांक बताइए, जबकि A को 500 में से 324 अंक प्राप्त हुआ है। तो इसका हम फार्मूला क्या बनाएंगे, A का प्राप्तांक बराबर यहाँ क्या लिखेंगे हम, 100 प्लस माइनस A बाई 100 और फिर गुणे 100 प्लस माइनस B बाई 100 और फिर ऐसे ही 100 प्लस माइनस C बाई 100, ये क्रमागत कंडीशन है, गुणे D का अंक। इतना आप ले लीजिएगा, बस अब रख दीजिए। बस A को 324 अंक प्राप्त हुआ है और यहाँ पर कह रहा 10% कम का मतलब 90 बटे में 100, फिर उसके बाद यहाँ कह रहा 20% अधिक 120 बटे में 100 और 25% कम तो यहाँ 75 के बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना हमने लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको हम काट लेंगे, 2 0 से ये 2 0 कट जा रहा है, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और यहाँ 4 तिया 12, इसका मतलब 3 त्रिक 9 81 के बटे में 100, तो 324 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणे D का अंक यहाँ है, तो 81 के बटे में 100 और गुणे D बताना, तो 81 चौके 324 होता है। 4 का नाम 4 हो जाए, 4 का 32, 4 बार जाएगा 100 चौके 400, तो 400 बराबर D का अंक हो गया। तो D को 400 अंक मिल रहा है, तो कभी कभी पूछ लेता है D का प्रतिशत प्राप्तांक बताइए, तो D को 400 अंक मिला है, किसमें से 500 और गुणे 100 कर देंगे, इसका मतलब 5 8 40, 80% D को प्राप्त मिला। क्लियर है? तो पूर्णांक में इसी तरह के कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा करके, तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। तो हमने आज क्या खर्चा और पूर्णांक 2 टॉपिक्स पढ़ाया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करवाइए। तो आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।